हाँ तो मेरे भाइयों, कैसा रहा रक्षाबंधन? आई होप अच्छा ही रहा होगा। और क्या दिया इस बार बहनों को? गिफ्ट दिए होंगे और हाँ, रक्षा करने का वचन भी दिया होगा। लेकिन एक न्यूज़ मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि दिल्ली में रक्षाबंधन के एक दिन बाद ही 12 साल की बच्ची के साथ बुरी तरह से रेप होता है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक है कि वो अभी एम्स में भर्ती है। लेकिन हमें क्या करना, क्योंकि हमने तो अपनी बहनों को ही रक्षा करने का वचन दिया है। तभी तो किसी कॉलेज के सामने से जब हम निकलते हैं और कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है, तब हम उसे इग्नोर करके चले जाते हैं क्योंकि वो हमारी बहन नहीं। तभी तो जब किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई बस हो, ट्रेन हो, हम ट्रेवल करते हैं और कोई किसी को छेड़ता है तो हम एक आम आदमी की तरफ बैठे रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो हमारी बहन नहीं। सिनेमा हॉल या फिर कहीं की भी बात करूं, ऐसी छेड़खानी होती रहती है और हम बस इग्नोर करके चले जाते हैं क्योंकि वो सब हमारी बहन नहीं है और हमने जगत भाई बनने का ठेका थोड़ी ना लेके रखा है। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? तभी तो भारत में हर 15 मिनट में एक रेप केस होता है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर 2-3 दिन में हम न्यूज़ में रेप की खबर सुनते रहते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम बोर हो चुके हैं इन सब रेप की न्यूज़ से और हम बस उसी रेप की खबरों पे फोकस करना चाहते हैं जो मीडिया में दिखाई जाती है। बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है हमारी आसपास में हमारी बहनों के साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हाँ, आपने तो देखा ही होगा कि लॉकडाउन में जानवर घर के बाहर है और इंसान घर के अंदर है, लेकिन इसी बीच में एक नया जानवर भी सामने आया है जो कि पहले से ही था, दबा हुआ था, लेकिन अब और ज़्यादा सामने आया है और वो है आदमियों के अंदर का जानवर। क्योंकि इस लॉकडाउन में रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर हिंसा की घटनाएं हुई है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कहने का मतलब है कि हालत ऐसी हो गई है कि जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा सीरियस है वो दब जाती है और कहीं ना कहीं बाहर आती है, लेकिन हम लोगों ने भी इसको इग्नोर करके रख दिया है क्योंकि ये सबसे खतरनाक जुर्म है और सबसे ज़्यादा बार होता रहता है और इसे हम इग्नोर करते आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का अत्याचार हो या फिर रेप हो। तो अगर अभी भी आपको अपनी आंख पे पट्टी बांध के रखना है तो भैया इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन आपको अगर कुछ जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर तो कर ही देना और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना और इस बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जिसकी कोई बात नहीं करता उसकी बात न्यूज़ बर्नर करता है और वही बात करता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। वेलकम टू न्यूज़ बर्नर। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और यहाँ पर मैं बात करूंगा कि इन रेप केस को रोकने का सॉल्यूशन क्या है और एक जिम्मेदार नागरिक की भांति हम क्या कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को मैंने 2 कैटेगरी में डाला है, एक तो सरकार क्या कर सकती है और दूसरा हम, आप, मैं और यानी कि एक आम जनता क्या कर सकती है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने बात ये कर रहा हूँ वो मैं अपनी रिसर्च के बेस पे कर रहा हूँ। आगे अगर आपको कुछ पॉइंट्स लग रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बात करते हैं सरकार की तरफ से। तो पहला सॉल्यूशन है फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो सन 2019 में भारत सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सन 2000 से अभी तक 664 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही हमारे देश में अवेलेबल है। लेकिन इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी स्पेशल पॉक्सो केस और ऐसे ही केसेस देखे जाते हैं और उनकी स्पीड भी ज्यादा तेज नहीं है। ये कारण मैं दूसरे पॉइंट में बताता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन है फॉरेंसिक टेस्ट का। तो भैया हमारे देश में अभी तक मात्र 7 फॉरेंसिक लैब्स है और उनमें भी इतने ज़्यादा जांच के लिए केसेस आते हैं कि लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो भी अपने रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं दे पाते हैं और अगर टाइम पे दे भी दे तो कोर्ट की जो हियरिंग है वो टाइम टू टाइम, डे टू डे बढ़ती जाती है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है वो एक मेजर प्रॉब्लम है अगर रेप केस होता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए। ओवरऑल इन दोनों बात में अगर मैं मानूं तो भैया अभी तक लाखों ऐसे केस है जो इतने पेंडिंग में है, जो होना जरूरी है, जिनका सुनवाई होना जरूरी है, लेकिन उनका अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। तीसरी बात आती है राजनीतिकरण की। तो भैया कोई सा भी रेप केस होता है, अगर वो मीडिया में जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, कोई नेता वहां पर देखने जाता है, उनको कोई ना कोई सी सहायता प्रदान कर देता है, लेकिन इसके साथ में होता है राजनीतिकरण। ये नेता इसके ऊपर उछालता है, वो नेता इसके ऊपर उछालता है, लेकिन कोई भी खास प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देता है कि इन रेप केस को कैसे रोका जाए। ये बस अपनी अपनी राजनीति चमकाने पे तुले रहते हैं। तो ये अगर कम हो जाए ना तो कुछ चीजें अपने आप सुधर जाए। चौथा सॉल्यूशन है क्रिमिनल, करप्ट और रेपिस्ट पॉलिटिशियन का हमारे देश से सफाया होना।
क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे नेता है जो या तो खुद रेपिस्ट है या फिर उनके जो भी रिश्तेदार रहते हैं या तो चमचे लोग रहते हैं वो रेप करते हैं और एक पावर के नाम से, पैसे के नाम से बच के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर उनकी खबर मीडिया में नहीं आती है तो वो सच में बाहर बच के निकल जाएंगे और किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन अब बात करेंगे आपकी, मेरी यानी कि एक आम जनता की, कि हम क्या कर सकते हैं इन सब के लिए। तो पहला सॉल्यूशन है सोच बदलना। कहने का मतलब है कि छोटे कपड़े पहनना, रात में बाहर निकलना या किसी की लड़की के ऊपर कैरेक्टर पे सवाल उठाना। अगर आप भी यही सोचते हो किसी लड़की के रेप होने के पहले या बाद में, तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो केरल में 75 साल की और हरियाणा में 80 साल की महिला के साथ रेप केस नहीं होता, गैंग रेप नहीं होता। और अगर ऐसी ही बात थी तो एक छोटी 4 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची के साथ भी गैंग रेप नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने ना तो छोटे कपड़े पहने थे या तो ना बाहर निकले थे और ना ही इनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोच बदलना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन है सेक्स एजुकेशन। मुझे पता है ये जो वीडियो है वो मेरी फैमिली वाले भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो और आपकी फैमिली मेंबर भी देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने अपने बच्चों को अगर अभी सेक्स एजुकेशन नहीं दी तो कोई और देगा, और अगर किसी और ने इस बारे में बात की तो बच्चों के मैनिपुलेट होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कोई और बात करे, इससे अच्छा है कि हम बात करें। कम से कम उनको सॉफ्ट टच और हार्ड टच की भी तो इंफॉर्मेशन देना ही चाहिए, ताकि वो जान सके कि किस टच से क्या प्रॉब्लम है और कैसे इससे बच के बाहर निकलना है। लेकिन अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो सच है लेकिन कड़वी है। हो सकता है कि मैं उस बात को कहने के लिए छोटा हूँ, लेकिन कहना पड़ेगी कि क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दी तो हो सकता है आगे जाके वो बच्चा रेप का विक्टिम बन जाए या फिर रेपिस्ट बन जाए। तो हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे हाथ में है। आप नहीं बात करोगे, कोई और बात करेगा, और कोई और बात करे, इससे अच्छा है कि आप ही बात करो। तीसरा सॉल्यूशन है सेल्फ डिफेंस। कहने का मतलब है कि हमको हमारे बच्चों को, खासकर लड़कियों को, सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कारण है कि भगवान नहीं करे अगर वो इसी कंडीशन में फंस जाए तो वो इससे बच के कैसे बाहर निकले, वो उनको आना चाहिए। और दूसरा कारण है कि सेल्फ डिफेंस के कारण से लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और इसके कारण से ये समझ सकते हैं कि वो लड़कों से कम नहीं है, और इसके कारण से उनके सक्सेस रेट और ज्यादा बढ़ जाएंगे और वो कहीं ना कहीं देश का नाम और अपने परिवार का नाम भी ऊंचा कर सकती है। चौथा सॉल्यूशन है कानून का डर। हमको अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, कानून का डर या फिर अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उन्हें बताना पड़ेगा कि इस तरह की हरकत या क्राइम करने से क्या सजा होती है और कानून कभी ना कभी तो सजा देता ही है। और अगर उनको ये पता चलता है तो या तो फिर वो ऐसा काम नहीं करेंगे, और अगर और कोई करता है, किसी के मन में ये बात आती है, तो वो भी उनको रोकने के लिए ये चीजें समझा सकते हैं। पांचवा सॉल्यूशन है कि भैया हमको ना अपने आसपास की जो भी एक्टिविटी होती है उस पर नजर रखना पड़ेगी, अपनी आंखें खुली रखना पड़ेगी और हमें ठेका लेना पड़ेगा सबके भाई बनने का। बहनों की रक्षा करने का वचन लिया है, लेकिन आसपास की जो भी बहनें हैं उनकी भी रक्षा करने का वचन लेना पड़ेगा। हमारे आसपास कहीं पर भी अगर किसी भी तरह की छोटी से छोटी भी कोई सी घटना होती है तो हमें अपनी आवाज, अपने हाथ भी उठाना पड़ेंगे, क्योंकि हमने अगर ये छोटी छोटी चीजें भी कंट्रोल कर लेना तो एक बहुत बड़े क्राइम होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। छठी बात जो मैं बताने वाला हूं वो एक सॉल्यूशन नहीं है, वो एक कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए। वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर 1091 हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करना चाहिए, ताकि हमको नहीं, आसपास अगर किसी भी महिला को इसकी जरूरत है तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से वो हेल्पलाइन पे कॉल कर मदद मंगवा सकती है। मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारे हेल्पलाइन नंबर स्टेट वाइज दिए हुए हैं, तो आप वहां पर जाइए और वो नंबर नोट करके जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ना कीजिए, लेकिन उस हेल्पलाइन नंबर को शेयर कीजिए। आपको नहीं तो किसी और को इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं उससे ज्यादा भी सॉल्यूशन हमारे देश में आप लोगों के पास मौजूद है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि और का सॉल्यूशन है जो महिलाओं की हेल्प के लिए, रेप को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी मदद के लिए सामने आ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूं। और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।